गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं फिर से एक नए ब्लॉग में आ गई हूँ लेकर नया ब्लॉग। ये ब्लॉग उसी की कहानी है, एक हाउसवाइफ की। वो पहला भाग था और ये दूसरा भाग है जो मैं लेकर आई हूँ। इस ब्लॉग को बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इस वीडियो को बनाने के लिए कि स्क्रिप्ट कहाँ से लिखे, क्या करे, कैसे करना है, क्या नहीं करना। तो प्लीज़ अगर ये भाग आप लोगों को अच्छा लगा ना तो ऐसे से और भी रोमांटिक वीडियोस ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊँगी। तो शुरू करते हैं। ये दूसरा भाग है, एक हाउसवाइफ की अधूरी कहानी। अधूरी नहीं, समझो कि बहुत ही अधूरी कहानी थी। सुबह 5 बजे से पहले उठ जाती थी, उसकी आँख ना रोज़ खुल जाती थी सुबह 5 बजे से पहले, क्योंकि सबके लिए वही दोबारा से रिपीट करना होता था। चाय बनाना सबके लिए, नाश्ता बनाना, डिनर बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना और सबकी मनपसंद का खाना बनाकर टेबल पर रखना, या फिर नीचे बैठते हैं ना जो जैसे गांव में होता है वैसे ही करना। उसको प्रॉपरली पूरा टाइम इसी चीज़ में गुजर जाता था। दिन शुरू होते वह खुद को भूल जाती थी कि मैं भी हूँ। वो सारा दिन रसोई में लगी रहती थी, इतना काम करती थी, अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचती थी। भूल जाती थी कि मैं भी हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं, बट उसको याद ही नहीं रहता था। कभी कभी वो अपने सपने को देखती देखती ना भूल जाती थी कि शायद छोटा सा कोई मैं भी एक छोटा सा बुटीक करूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं एक यूट्यूबर बनूँ, या मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे कि मेरे खुद के सपने पूरे हुए। क्योंकि हर किसी इंसान के सपने होते हैं, जैसे कि हमारे भी कुछ सपने हैं, हर किसी हाउसवाइफ के सपने होते हैं कि छोटा सा बुटीक होए, छोटा सा एक कपड़ों का काम हो, दुकान हो, छोटा सा कुछ भी पार्लर का लगा लो, उसके भी सपने थे। बट लेकिन एक बात यहाँ पे थी, उसके सामने ना कठिनाइयाँ इतनी आ गई थी ना कि उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उस कठिनाई से निकलने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा था कि कैसे काम करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, किससे बात करूँ। लेकिन अपनी बात वो किससे बोल भी तो नहीं पाती थी, क्योंकि उस पर बर्डन ही इतना था। क्योंकि वो करोड़ों की जो थी ना जिम्मेदारी, जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है करोड़ों की, वैसे उसके ऊपर जिम्मेदारी करोड़ों की थी कि अगर मैं अपने सपनों को सबके सामने लाऊंगी, सबके सामने क्या लोग बोलेंगे। और फिर वही शुरुआत होने लगती थी। समय की कमी, और सबसे पहले उसको समय की कमी थी। 24 घंटे होते हुए भी कम पड़ जाते थे उसको। इतना काम करती थी ना वो, 24 घंटे भी कम पड़ रहे थे उसके लिए। हर छोटी छोटी खुशी के लिए, अपनी खुशी जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए 24 घंटे काम करना। जब वो सो जाते सब सो जाते थे ना, अपने आप को भूल जाती थी। फिर याद आता था कि मेरे भी कुछ सपने हैं, छोटा हो चाहे बड़ा, सपना सपना होता है। जब सब या अब याद जब या वो रसोई में से निकल के बेड पर जाती, रूम पर जाती, उसको याद आते थे कि मेरे भी कुछ सपने हैं, जो मैं अपने सपने किसी से बात करूँ। जब देर सब सो जाते थे फिर यही बात उठती थी, उसके दिमाग में चलती थी कि मैं किससे बात करूं। बार बार वो एक ही बात को दोहरा रही थी कि मैं किससे बात करूं। तो आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक निर्भरता होती है ना हमारे पास, अपने पैसों की कमी के कारण लोगों के आगे लोगों पे निर्भर रहना, लोगों के आगे हाथ फंसाना, उसको एक अनकंफर्टेबल सा महसूस करती थी। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता था कि मेरे को ये चीज़ खरीदना है, पैसे नहीं हैं कुछ। अपने पैसे जब होता है ना, अपना पैसा अपना होता है, दूसरों का जो बेगाना पैसा होता है ना, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहती थी वो। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को वो एक सपने की तरह बुन रही थी कि मैं कब अपना सपना पूरा करूँ, कब सपना पूरा होगा। बट हर कोई कुछ ना कुछ उसके सपनों को भी तोड़ रहा था। और आत्मविश्वास होता है ना, वो आत्मविश्वास भी धीरे धीरे टूट रहा था उसका। जो वो अपने आत्मविश्वास को, अपने सपने को लेकर साथ चली थी, उसके सपने तोड़ने वाले ही बहुत थे। और खुद का भी भरोसा, अपना खुद से भी टूट रहा था उसका भरोसा। समाज की सोच सबसे पहले आती है कि समाज की सोच। सही बात है, समाज की सोच बहुत छोटी होती है। तो तुम्हें क्या कहेंगी कि दुनिया क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में, कि उम्र ढल गई है, घर संभालो, आपकी उम्र नहीं है काम करने की। यार हर चीज़ की छोटा छोटा जो होता है ना, हर चीज़ में उसको टोका रोकी कर रहे थे, करते थे। चाहे कोई भी लगा लो, घर का लगा लो, बाहर का लगा लो, कि उम्र नहीं है काम करने की। प्यार करने की भी उम्र नहीं होती, पढ़ाई करने की भी उम्र नहीं होती, हर किसी चीज़ की उम्र नहीं होती। लेकिन सोच गंदी होती है लोगों की, जो ऐसी सोच सोचते हैं दूसरों के बारे में। अपने सपने वो सबके सपने पूरे करते हैं, वो लोग जो होते हैं ना, अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ भी करेंगे।
लेकिन सामने वाले के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे कि बस हमारे सपने पूरे हों। जो सामने वाला सारा दिन रसोई में रहता है, उसके सपनों से हमें क्या लेना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। हर एक औरत की लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रेडिट होती है, खड़ी होती है। को घर के ही करते हैं, सबसे पहले घर के ही ऐसा बोल देते हैं। सपनों को जो होते हैं ना, अपनों का साथ, और साथ में उसको अपनों का भी साथ नहीं मिलता था। अपनों के साथ की भी कमी थी, कमी महसूस होती थी कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई किससे मैं मदद मांगूँ। सपनों की उड़ान को ही पहले काट दिया जाता था। हर एक इंसान की कमी होती है कि हर, जैसे एक पंछी उड़ना पसंद करता है ना, छोटा सा बच्चा होता है कि अपने सपनों की उड़ान करूँ, सपनों की दुनिया में जाऊँ, उस पेड़ की डाली पर बैठूँ, लेकिन वो पेड़ की डाली काट दी जाती है। वैसे ही उस औरत के साथ हो रहा था, उस हाउस वाइफ के साथ हो रहा था। हर चीज़ उसका सपना टूट रहा था, छोटा छोटा, हर चीज़ की कमी महसूस करना। और फिर थोड़े कुछ ऐसे हो जाते हैं ना कि शक करना, लोग शक करते थे या खुद पे ही वो अपने ऊपर शक करती थी कि सबसे बड़ी कठिनाई थी कि खुद पर भरोसा ना होना, खुद के सपने टूटते देखना, खुद की उम्मीदों पे पानी फेरते हुए देखना, या कोई फेर रहा है उस पे पानी। तो छोटी छोटी कमियों को महसूस कर रही थी, खो देना, या वह सोचने लगी थी कि शायद सच में अपने सपने मायने नहीं, मेरे जो सपने होते हैं ना, सच में उसके कोई मायने नहीं रखते। किसी के लिए हमारे सपने, सच में हर एक हाउसवाइफ के सपने में कोई मायने नहीं रखते। वो सिर्फ ये लोग कहते हैं कि घर का काम करो, वो ही जो मैंने फर्स्ट भाग में बताया था वो ही कंटिन्यू हो रहा है लाइफ में उस लेडीज़ की, उस हाउसवाइफ की। तो ऐसे सपने को ना जो लोग तोड़ते हैं ना, वो आगे उसको जो सपने होते हैं टूटने नहीं देगी। लेकिन इतना मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी हाउसवाइफ है ये सपने पूरे कर रहे हैं, सपने पूरे करो। वो भी देख रही है सपने, मैं भी सपने देख, हर कोई सपना देखता है आगे बढ़ने का, लेकिन अपनी उम्मीदों पे पानी मत फिरने दो, और ना ही वो फिरने देगी। क्योंकि जो स्टोरी है ये बहुत अच्छी है। इसकी जो आगे की लाइन है ना, अगला भाग बहुत ही समझदार, मतलब कि बहुत ही समझदार वाला हिस्सा आएगा, कड़ी जुड़ेगी। जो उसने जिस तरीके से उसने हर चीज़ का सामना किया, जो भी उसके आगे सामने कठिनाई आई, उसने हर कठिनाई को पार किया है। छोटी छोटी ब्रीफ ब्रीफ कहानियाँ हैं जो उसने तीसरे भाग में पूरा किया है, और ये तीसरा भाग बहुत जल्द आएगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, इस ब्लॉग को स्किप करके मत देखना। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसका तीसरा भाग आएगा, बहुत जल्द आएगा।